हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नया मैथ का प्रैक्टिस सेट है, अंकित सर का, रोजगार विद अंकित सर का, ये नया बुक है। आज ही मेरे पास आया है, तो सोचे आज ही इसका एक जो पहला मॉक है, इसमें देखिए 50 प्रैक्टिस सेट है। इसका जो पहला मॉक है, सोच रहे हैं आज ही सॉल्व कर दें। ठीक है, इसमें देखिए कुल 50 सेट है और 50 दिन में हम इसे खत्म कर देंगे, ताकि आपका फॉर्म का डेट आते आते पूरा सेट खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज ही से हम रोज शाम में एक सेट को उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारे बुक को हम 50 सेट का जो बुक है 50 दिन में कंप्लीट कर देंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है, इसका जो 15 क्वेश्चन है, इसमें लगभग देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 मैथ के सवाल आते हैं, तो सारे लगभग कितने सवाल हो जाएंगे, 50 में 15 से गुना कीजिएगा तो 750 सवाल हो जाएंगे। उसे बनाइएगा तो आपका बहुत मैथ में जो है मतलब अनुभव होगा कि किस प्रकार कैसे मैथ को बनाया जाता है। इसमें टाइम भी बचेगा, वैसे तो दिल्ली पुलिस में बहुत टाइम मिलता है, जिसे आराम आराम से समझेंगे। आज जो है प्रैक्टिस सेट 1 को हम सॉल्व करेंगे। न्यू बुक है, 50 प्रैक्टिस सेट आपके पास अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। 15 मैथ के सवाल होते हैं, वो सारे 15 मैथ के सवालों को हम देखेंगे। नया बुक है अंकित सर का, तो आज ही मेरे पास आया है, तो आज ही शाम में इसका वीडियो आएगा। तो चलिए देखिए, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, शाम तक हो सकता है 7 से 8 बजे तक ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए देखिए, प्रैक्टिस सेट 1 है हमारा, इसी को सॉल्व करेंगे। लगभग 15 सवाल है मैथ के, वो सारे 15 सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को ही हम जूम करके इधर साइड में दिखा रहे हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा है पहला, उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पहला में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तोलता है, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए मान लीजिए इसमें क्या करते हैं ना, मान लीजिए 1000 रुपये उसके किलो चावल है। ठीक है, 1000 रुपये किलो चावल है, उससे 10% लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 1100 रुपये में दे रहा है। यानी कि इसका 10% क्या होता है, 10% 100 रुपये हो जाएगा ना, तो 1100 रुपये में 1 किलो चावल वो बेच रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, उसे देना चाहिए 1000 ग्राम, तो वो दे रहा है 20% कम तोल रहा है, यानी कि 800 ग्राम ही दे रहा है। 800 ग्राम ही दे रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, उसे देना चाहिए कितना, उसे देना चाहिए 1000 ग्राम और दे रहा है 800 ग्राम, 20% कम तोल रहा है। तो देखिए 20% जब कम तोल रहा है तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये है, तो 800 ग्राम का कितना रुपया हो जाएगा, 800 रुपया। यानी कि 800 रुपये की चीज़ को वो 1100 रुपये में दे रहा है, तो कितना का लाभ कमा रहा है। देखिए 800 रुपये की चीज़ को वो 1100 रुपये में दे रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दे क्या। देखिए तो यहाँ जो लाभ कमा रहा है वो 300 रुपये का लाभ कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, हमेशा ये उसका सीपी पड़ेगा, ये उसका एसपी पड़ेगा। 300 रुपये का लाभ कमा रहा है, किस पर कमा रहा है, 800 पर, और गुना 100। देखिए कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से इसको कटाएंगे 2, 4 से इसको कटाएंगे 75 चौके 300। ठीक है, तो 75/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 75/2 को हम 37.5% लिख सकते हैं। 37×74=75, 37.5% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न को ऐसे ही बनाया, कभी भी 1000 मानकर बनाइएगा तो आपका ईजी से बन जाएगा। देखिए थोड़ा ब्राइटनेस हम कम करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अभी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले दूसरा हम लिख देते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन में दिया है 2 + √3 अब बटे में 2 - √3। ठीक है, अब प्लस 2 - √3 अब बटे में 2 अब प्लस √3। अब प्लस का है √3 अब -1 अब बटे √3 + 1। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। पहले इस 2 वाले को हम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में a - b × a + b हो जाएगा, a² - b²। ठीक है, a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 4 और -3। और ऊपर में क्या बचा, इसमें गुना हो जाएगा, 2 + √3 और 2 + √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 + √3 का होल स्क्वायर इधर बचेगा, और इधर प्लस में बचेगा 2 और -√3 का होल स्क्वायर। अब प्लस का जो क्वेश्चन बचेगा, देखिए प्लस का जो हमें बचेगा √3 और -1। देखिए इसको बुक को थोड़ा साइड करते हैं, √3 और -1 और बटे में √3 + का 1। ठीक है, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 - 1 से ऊपर गुना और √3 - 1 से नीचे गुना, ये हर परिमेयकरण हो गया। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यानी कि a² कितना हो जाएगा 4, b² कितना हो जाएगा 3 और प्लस 2ab, यानी कि 2 दूनी 4 √3। ठीक है, अब प्लस का जो हो जाएगा a² यानी कि 4 और b² + 3 और माइनस का 2 दूनी 4 और √3, अब बटे में हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, और इधर जो प्लस में बचेगा देखिए √3 और -1 और √3 - 1, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 + 1 और -2 √3 और बटे में 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 √3 कट गया,
क्या बचा, 4 3 7 7 14, 14 प्लस 3 और 1 4, 4 -2√3 अब बटे में 2, इतना बचा। अब देखिए इसको यहाँ लिखते हैं 14 प्लस, देखिए इसको यहाँ 14 प्लस, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 माइनस की √3, ठीक है, 2 माइनस √3 अब बटे में 2 है तो 2 से 2 कट गया, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 माइनस √3, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 16 माइनस √3। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 16 माइनस √3 है, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा और सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, देखिए पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अब इसे साइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक 100 संख्याओं का औसत है जिसका औसत 44 है, 100 संख्या का औसत कितना दिया है, 44, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि यदि इन 100 संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं का औसत 50 है, यानी कि 100 और 4 कितना होता है, 104, 104 संख्या का औसत दे दिया है 50, ठीक है। तो 4 नई संख्या जो आई है उसका औसत बताना है। देखिए जो 4 नई संख्या आई है कितना औसत बढ़ा दे रही है, 6 औसत बढ़ा दे रही है, किस में, टोटल में, यानी कि 104 में, यानी कि इतना जो है एक्स्ट्रा लेकर आई है। तो देखिए औसत के क्वेश्चन को हम एकदम सिंपल ही बनाते हैं, 6 चौके 24, 10 छके 60 और 60 और 2 कितना होता है 62, यानी कि 624 जो है वो ज़्यादा लेकर आई है। इस औसत था 44 लेकिन औसत हो गया 50, यानी कि 624 जो है एक्स्ट्रा लाया है। तो एक्स्ट्रा कौन लाया होगा, ये चारों लाई होगी, यानी कि 44 तो वो अपना एक्स्ट्रा, देखिए तो ये जो चारों में बढ़ जाएगा, ये चारों जो है 624 एक्स्ट्रा लाया है, यानी कि एक कितना एक्स्ट्रा लाया है, 15 चौके 60, 156 एक्स्ट्रा लाया है, यह इतना तो एक्स्ट्रा लाया है, ठीक है। और लाना उसे कितना था, 44, तो 44 अपना भी लाया होगा, 44 अपना प्लस 624 एक्स्ट्रा लाया था, यानी टोटल कितना, तो 200 के औसत से वो इसको लेकर आया, 200। देखिए सबको लाना था 44 रुपया, लेकिन 4 लोग और आए, वो 50 रुपया, 50 रुपया हो गया, यानी कि इतना रुपया लेकर आए कि टोटल का रुपया जो एक साथ इकट्ठा किया गया तो 50 रुपया हो गया, यानी कि वो टोटल जो है 800 रुपया एक्स्ट्रा लाए थे, 200 रुपया, 156 रुपया सब में बट गया, और 44 रुपया अपना, ठीक है। यानी कि 44 तो अपना लेबे किया, अब बाद में 624 और एक्स्ट्रा मिला दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 40, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, सॉरी 40 बोल रहे हैं, 4 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन भी लिख देते हैं, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है देखिए 40 प्लस का 32, 32 का 3/4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 3 के 24, ठीक है। 4 से 32 कट जाएगा, 4 4 8 32, 8 3 के 24, यानी कि 37, और नीचे में 37 अब प्लस है, 34 में से 6 गया तो कितना बचा, 28, 28 का 3/4, यानी कि 3/4 से कर देंगे, 4 से कट जाएगा 7 मिनट में, 40 24 कितना होता है 64, 37 और 21 कितना हो जाएगा, 7 1 8 और 3 2 5 58, यानी कि कितना हो गया 32 बटे में 29। तो 32 बटे 29 कौन सा ऑप्शन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 बटा में 29 लिख सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1/3 बटा 29। क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें देखिए इस त्रिभुज को हम ऐसे बनाते हैं, त्रिभुज जो है मान लीजिए इस प्रकार हम इसको बना दिए, यही त्रिभुज यही है ना। इसमें देखिए इसमें ऊंचाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर और आधार जो है टोटल 8 सेंटीमीटर है, आधार 8 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बहुत इजी है, यानी कि 1/2 इंटू बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 3, 2 से कट गया 4, 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में है कि वो अधिकतम भाज्य संख्या जिसमें 307 तथा 330 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। देखिए 307 है और 323 है, 330 है, इससे विभाजित करने पर क्या क्या शेष बच रहा है, 3 इसमें शेष बच रहा है और 7 इसमें शेष बच रहा है। तो शेष को अगर हम हटा देंगे संख्या पूरी कट जाएगी, यानी कि 304 हो जाएगा इधर और 323 हो जाएगा इधर। अब ऐसा इस दोनों का कौन सा ऐसा बड़ी भाज्य संख्या होगी, अधिकतम भाज्य संख्या, यानी कि एनसीएफ पूछ रहा है तो जो दोनों को काट देगी। तो एनसीएफ निकालने के लिए यहाँ दोनों का अंतर कितना है 19, 19 से देखिए 304 भी कट जाएगा, 323 भी कट जाएगा, तो हमारा एनसीएफ क्या हो जाएगा 19, आंसर भी क्या हो जाएगा 19 हमारा आंसर हो जाएगा 19। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि
एक विद्यालय में जो है 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं, तो यदि कोई भी छात्र दोनों विषय में सफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या क्या है? देखिए, मान लीजिए ये है विद्यालय में 90% छात्र जो सफल हुए, और एक विद्यालय है जो इसमें 85% छात्र इसमें जो है अंग्रेजी में सफल हुए हैं, इसमें मैथ में सफल हुए हैं 85%, यानी कुछ छात्र जो होंगे कॉमन होंगे इसमें। टोटल कितना है? मान लीजिए टोटल है हमारा 100%, ठीक है। 100% में जब 90% इंग्लिश का है तो 90% इंग्लिश का होगा, और दोनों मिलाकर कितना हो जा रहा है? 90 और 85 कितना हो रहा है? 175। तो 175% तो कुछ होता नहीं है, तो इसमें देखिए 75% जो होगा, 75% कॉमन होगा, 75% जो होंगे दोनों में होंगे, जो जो दोनों में सफल होंगे वो 75% होंगे, जो इंग्लिश में भी होंगे और मैथ में भी होंगे। तो 15%, 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचा? 15% स्पेशल इंग्लिश को होंगे, और यहाँ 10% जो होंगे स्पेशल मैथ के होंगे, ठीक है। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि जो दोनों में कॉमन छात्र है उन छात्रों का संख्या दे दी है 150, यानी कि 75% का वैल्यू है 150। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 75% का जब वैल्यू 150 है, यानी कि 2 से गुना है, तो 100% में भी 2 से गुना कर देंगे, 200 जो होंगे छात्र होंगे। 200 छात्र कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता है आपको समझ में भी आया होगा। देखिए, कॉमन छात्र जो होंगे 75%, और 75% का वैल्यू दे दिया 150, तो हमें 100% का वैल्यू बताना था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 40% कर्मचारी की आयु 30 वर्ष या उससे कम है, ठीक है। मान लीजिए 100 में जो 40% कर्मचारी हैं इनकी आयु जो है 30 वर्ष से कम है, ठीक है। तो 60 कर्मचारी ऐसे होंगे, इसका मतलब 30 वर्ष से कम है, यानी कि 60 कर्मचारी ऐसे होंगे जिससे 30 वर्ष अधिक होगा उनकी आयु, ठीक है। तो कर्मचारियों में से जो 30 वर्ष से अधिक कर्मचारी हैं उसमें से 25% महिलाएं हैं। अब देखिए 25% जब इसका महिलाएं हैं तो 25% कितना हो जाएगा? 25 छः का 150, यानी कि 15 जो हो जाएगी वुमेन हो जाएगी। तो मेन कितना हो जाएगा? मेन हो जाएगा 60 में से 15 गया 45 तो मेन हो जाएगा। अब इसी में पूछ रहा है कि यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है, यानी कि 45 का वैल्यू दे दिया है कितना? 1350, समझिएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या? तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी, यानी कि 100 का वैल्यू बताना है। देखिए 45 का वैल्यू जब 1350 यानी कि 45 दिया कितना होता है? 135, यानी 30 से गुना हुआ है। तो 100 में भी हम 30 से गुना कर देंगे, 3000 जो होंगे हमारे कर्मचारी होंगे टोटल फैक्ट्री में, 30 वर्ष से अधिक हो चाहे 30 वर्ष से कम हो। समझिए फिर से, 100 में से 40 जो है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, तो 60 ऐसे होंगे जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक होगी, और 30 वर्ष से अधिक वाले में 25% महिलाएं हैं। तो 60 का 25% कितना होता है? 15 जब महिलाएं हैं तो 45 पुरुष होंगे। इसी 45 का वैल्यू जब 1350 है तो हमसे 100 का वैल्यू पूछा है, तो बता दिए 3 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक पात्र में दूध की मात्रा दिया है जिसमें 200 लीटर दूध है, ठीक है। 200 लीटर जो है दूध है। अब इसमें से बोल रहा है 20 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यदि यही प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है तो अंत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मान लीजिए 200 लीटर है ना, इसमें से देखिए 20 लीटर जब दूध निकाल लिए तो कितना दूध बचा? 180 लीटर, ठीक है। कितना में? 200 लीटर में। और ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जा रही है, यानी कि फिर से 180/200 लिखेंगे और एक बार और 180 अब बटे में 200 लिखेंगे, ठीक है। 3 बार दोहरा दिए प्रक्रिया। अब ये कटाइए, 20 से कटेंगे तो 9, 20 से कटेंगे तो 10, 20 से इसको कटेंगे तो 9 और 20 से इसको कटेंगे तो 10। यहाँ भी 10, यहाँ भी 9, यानी क्या बचा? 1 2 2 0 से 2 0 गया। 9 21, 9 का क्यूब कितना होता है? 729, 729 गुने 2 अब बटे में 10, ठीक है। और देखिए 729 दूनी कितना होता है? 7 दूनी 14, 29 दूनी 58, यानी कि 1458। एक दशमलव के बाद बैठ जाएगा, यानी कि 145.8 लीटर अब जो है दूध बचेगा। तो देखिए जब 200 में 145.8 लीटर दूध है तो कितना, और बाकी से पानी होगा तो कितना पानी हो जाएगा? 2, 9 में से 5 गया 4, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यानी कि यहाँ 54.2 लीटर जो हो जाएगा हमारा पानी बचेगा। ये हमारा वाटर हो जाएगा, ये हमारा मिल्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो अब इसी में से पूछ रहा है मिल्क और वाटर का अनुपात, यानी कि 145.8 अनुपात 54.2, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 729, क्योंकि यहाँ 2 से गुना किया था, और इसको 2 से कटाएंगे तो 27 दूनी 54, 271, यानी कि 729 अनुपात 271 जो हो जाएगा हमारा दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें 729 अनुपात 271 दूध और पानी का अनुपात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 10 में है, अब लास्ट के 5 सवाल बचेंगे। इसके बाद देखिए, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली गई। ठीक है, उधार लिया गया और इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार लिया गया होता है तो 540 रुपये अधिक ब्याज आता है। अब देखिए, जब 2.5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए अधिक ब्याज लेते हैं तो कितना हो जाता है, हमारा ब्याज बढ़ जाता है 7.5 60%, 25 30 75, और इसी के वैल्यू दे दिया है किसके बराबर, 540 रुपये के बराबर। तो हमसे क्रैमूल पूछ रहा है, क्रैमूल हमेशा 100% पर होता है तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 540 अब बटे में 7.5 इंटू 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब देखिए, एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 करेंगे तो 25 से इसको कटाएंगे 3, 25 से इसको कटाएंगे तो 40, ठीक है, और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, 180। तो 180 में 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 72 पर 2 जीरो, यानी कि 7200 रुपया जो हो जाएगा उसका क्रैमूल हो जाएगा। 7200 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर ले तब अभय समीर से 1 घंटा कम समय लेता है। अभय और समीर की चाल बताए। देखिए, एक अभय है और एक समीर है। ठीक है, अभय जो 30 किलोमीटर का चाल अगर x के स्पीड से चलता है और समीर जो है 30 किलोमीटर के चाल को y के स्पीड से चलता है तो दोनों के बीच का अंतर 2 घंटा आता है। लेकिन अभय क्या कर रहा है कि अपने चाल को दोगुना कर दे रहा है, मतलब अपने चाल को वो बढ़ा दे रहा है। तो जो चाल को बढ़ा रहा है और ये जो समीर जो है वह कहीं स्पीड, एक सेकंड मोबाइल गिर गया था। देखिए, अब समीर जो है अपने चाल को जस के तस रख रहा है, मतलब जैसे पहले स्पीड था उसका वैसा ही अभी रख रहा है, और जो अभय जो है अपने चाल को बढ़ा दे रहा है, दुगना स्पीड कर दे रहा है। तो समय के बीच में अब ये समय कम ले रहा है अभय, तो दोनों के बीच का अंतर 1 हो जा रहा है। अब देखिए, यहाँ से y को हम पहले कटा लेते हैं, y माइनस में इधर है प्लस में इधर है तो ये कट जाएगा। और देखिए 30x में से 30 माइनस 2x घटेगा। ठीक है, 30x माइनस 30 बटे 2x, अब बराबर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखिए 2x हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 30 दूनी 60 और यहाँ क्या बचेगा 30, बराबर क्या हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, 60 में से 30 गया कितना बचा 30, अब बटे में 2x, अब बराबर का कितना हो गया 3, 3 से 1 कट गया 10 और 2 से 1 कट गया, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। ये किसका चाल हो गया, तो अभय का चाल, अभय का चाल हमने x माना था। तो जब अभय का चाल इतना आ गया तो समीर का चाल देखिए क्या हो जाएगा, समीर का चाल क्या हो जाएगा, किसी एक समीकरण में बैठा देंगे, मान लीजिए इस समीकरण में बैठा है तो 30 अब बटे x का वैल्यू क्या है हमारा 5, अब माइनस 30 अब बटे में y बराबर 2 हो जाएगा ना, 5 से कटेगा 6, यानी कि 6 अब माइनस 2 अब बराबर 30 बटे y लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और 4 हो गया ना, तो 6 में से 2 गया 4 और y बराबर दिख रहा है तो 30 बटे में 4 लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ आपको समझाते हैं, देखिए समझिए, 6 माइनस 2 यानी कि 4 बराबर 30 बटे y लिख सकते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे 4 हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो y बराबर क्या आ गया हमारा 15 बटे में 2। ठीक है, अब देखिए अभय का चाल है कितना है, अभय का चाल हमारा आ गया था 5। ठीक है, और समीर का चाल कितना आ रहा है 15 बटे में 2, तो दोनों के चाल का अनुपात कितना हो जाएगा 5, 2 इधर आकर गुना हो जाएगा, यानी कि 10:15। ठीक है, 10:15 को हम एक और क्या लिख सकते हैं, 10:15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से कटाएंगे तो 2 और 5 से इसको कटाएंगे तो 3, यानी कि 2:3 जो हो जाएगा अभय और समीर का चाल का अनुपात हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है जो है 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा, हम बुक को थोड़ा साइड कर देते हैं। देखिए बुक को साइड कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहे हैं, पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में है कि यदि P पुरुष P घंटे में प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो जब भी हम ऊपर में रखते हैं तो वर्क को हम नीचे रखते हैं, यानी कि मैन इंटू दिन इंटू आवर, यानी कि MDH अपॉन जितना वर्क किए, यही फॉर्मूला होता है, यानी कि MDH बटे W। तो देखिए P पुरुष है, ठीक है, और P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों तक काम करते हैं और काम यूनिट कितना करते हैं P यूनिट काम करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि N पुरुष, ठीक है, N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितना यूनिट काम करेंगे, यानी कि x इसको मान लेंगे, इसी का वैल्यू x का वैल्यू बताना है। अब देखिए P से P कट गया तो यहाँ क्या बचा P स्क्वायर और यहाँ क्या बचा N³ बटे में x, तो x बराबर क्या हो जाएगा N³ बटे में P स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना यूनिट काम करेंगे, n व्यक्ति n घंटे प्रतिदिन काम करके n दिन में N³ बटे P स्क्वायर दिन यूनिट काम करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 13 है, लास्ट के क्वेश्चन नंबर 13 है,
इधर 12 बन गया, अब 13 है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000, देखिए 12,000 की धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों का नहीं, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 12,000 की धनराशि है। ठीक है, अब 12,000 पर 10% का रेट 3 बार लगा है। ठीक है, 10%, यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%, तो 12,000 का 10% कितना होता है 1200, और यहाँ भी 1200 रुपया लगेगा और यहाँ भी 1200 रुपया लगेगा। अब इस पर 10% दोनों पर लगेगा, यानी कि 1200 का 10% कितना होता है 120, और यहाँ भी लगेगा 120। ठीक है, और इस 1200 का फिर 10% ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा, इस पर लगेगा 120। अब इसका 10%, 120 का 10% कितना होता है 12। तो देखिए हमसे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, टोटल पूछता तो ये टोटल को हम जोड़ते हैं, लेकिन हमसे केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1200, यहाँ जोड़िए इसको 002। ठीक है, 1200 यहाँ देखिए लिख सकते हैं 1200, 120 दूनी कितना होता है 240, और फिर 12, इसी को जोड़ेंगे तो हमारे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2, 4 और 1 5, अब 12 2 14, यानी कि 1452 रुपया जो हो जाएगा हमारा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो इस टोटल को हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमसे तीसरे वर्ष का पूछा था, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा 1452 रुपया, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपका समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, लास्ट के 2 सवाल है हमारे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हमें दे दिया है, कुछ मान दे दिया है। देखिए क्या दिया है कि ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी यानी कि ए बटे बी बराबर है सी बटे डी के, बराबर है ई बटे एफ के, बराबर किसके हैं 1/2 के। तो हमसे क्वेश्चन में दिया है 3a + 5c + 7e। तो 3 ए के जगह हम क्या रखेंगे 1, और बी के जगह क्या रखेंगे 2, यानी कि 3 × 1, ठीक है, प्लस 5c वही वैल्यू रखेंगे 5 × 1 प्लस 7e यानी कि 7 × 1। अब बटे में जो है 3b है तो यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 3 × 2, अब प्लस 5d है यानी कि 5 × 2, अब प्लस या क्या है 7f यानी कि 7 × 2। क्या लिख सकते हैं इसको 5, देखिए 3 और 5 8 7 15 लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचा 6 8 14, 6 और 10 16 और 14 30 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2। इसको रेशियो में लिख दिए 1:2, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि यदि एक विक्रेता प्रतिशत में उतना ही छूट प्रदान करता है, देखिए उतना ही छूट प्रदान करता है जितना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। ठीक है, 1% की हानि उठाता भी है, मतलब इतना छूट दे देता है कि 1% का हानि उठा देता है, तो इतना भी छूट नहीं देना चाहिए। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना % कम है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, इसको तो हम देखते हैं, हम सीधे मारेंगे कि क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, इसको देखते हैं हम, ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 100 हो जाएगा, एमपी विक्रय मूल्य हमारा 110 हो जाएगा, क्योंकि जब भी 10% पर हम सक्सेसिव लगाते हैं, सक्सेसिव क्या होता है x + y + xy/100, तो हमारा लॉस आता है 1%, यानी कि 1% का लॉस लगाने के लिए 10% होना चाहिए। 10% का एक बार लाभ होगा एक बार हानि होगा, तो 1% का हमारा ओवरऑल हानि होगा। देखिए मान लीजिए 10% का एक बार लाभ हुआ है और एक बार 10% का हानि हुआ है, तो ओवरऑल देखिए 10 × 10 अब बटे में 100 कट गया, यानी कि 1% का जो है -1 आएगा, यानी कि 1% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 रुपया जो हमारा सीपी है 110 रुपया एमपी है। या तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे तो पता चल गया कि हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है, तो यहाँ देखिए 10 अधिक है, देखिए यहाँ कितना अधिक है 10 अधिक है किससे 110 से और गुना 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 100 अब बटा में 11, 100/11 क्या लिख सकते हैं 11 9 99, यानी कि 9.1/11% का जो है वो इतना जो है अधिक है, कौन सीपी से एमपी। ये एक तो ये तरीका हो गया। यानी दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका में क्या लिख सकते हैं 1% का उसे हानि हो रहा है, यानी कि अगर सीपी 100 रुपया है, लॉस 1 रुपया का हो रहा है, तो एसपी कितना होगा 99 रुपया। अब देखिए कुछ दिमाग लगाइए, क्या एमपी रखा जाए कि सीपी पर अगर छूट दे तो 99 आ जाए और उतना ही अधिक होना चाहिए, तो हम 110 ही रखेंगे। 110 पर देखिए ये 10% एक्स्ट्रा है ना, 10% का एक्स्ट्रा है, और यहाँ 10% का जब छूट देंगे तो 11 रुपये की छूट, यानी कि 99 के बराबर हो जाएगा, यानी कि सीपी 100 होगा और एमपी जो हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा, यानी कि
एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 110 और सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 100। तो यहीं फिर लगा देंगे। तो 100 से जो है 110 कितना कम, मतलब 110 जो है 100 से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है किससे, 110 से, गुना 100 तक कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और 15 क्वेश्चन हमारा बन गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे ही कल हम प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इस पूरे बुक को हम 50 दिन के अंदर, जब तक आपका फॉर्म का डेट आएगा तब तक इस पूरे बुक को हम लोग सॉल्व कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।